मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अगला कदम उठाया। इस बार उसने एक ही वक्त में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ऐसे क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी सीड की शेप। कुछ सीड्स राउंड होते हैं, बिल्कुल गोल और चिकने, और कुछ रिंकल्ड, जिनका छिलका सिकुड़कर बैठ जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी सीड का कलर। कुछ सीड्स येलो होते हैं और कुछ ग्रीन। अब गौर कीजिए, हर सीड में ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हैं, शेप भी और कलर भी, इसलिए 4 तरह के सीड्स मुमकिन हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ देखी जाती हैं। तजर्बा शुरू करने से पहले मेंडल ने फिर ट्रू ब्रीडिंग पौधे तैयार किए। पहला पौधा वो जिसके सीड्स राउंड और येलो थे। इसके चारों अलील्स डोमिनेंट थे। बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा वाई। और दूसरा पौधा वो जिसके सीड्स रिंकल्ड और ग्रीन थे। इसके चारों अलील्स रिसेसिव। छोटा आर, छोटा आर, छोटा वाई, इन दोनों के दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। इन दोनों पौधों को पी जनरेशन कहते हैं। एक तरफ राउंड येलो और दूसरी तरफ रिंकल्ड ग्रीन। यहां से डाइहाइब्रिड क्रॉस शुरू होता है। अब देखिए, इन दोनों पौधों से गैमीट्स कैसे बने। राउंड येलो पौधे के हर गैमीट को एक बड़ा आर और एक बड़ा वाई मिला, और रिंकल्ड ग्रीन पौधे के हर गैमीट को एक छोटा आर और एक छोटा वाई। फर्टिलाइजेशन में ये दोनों गैमीट्स आपस में मिले और F1 के हर पौधे को चारों अलील्स मिल गए। नतीजा ये निकला कि F1 के सारे सीड्स राउंड और येलो थे। इसका मतलब राउंड वाला अलील रिंकल्ड वाले पर डोमिनेंट है और येलो वाला अलील ग्रीन वाले पर। F1 का पौधा दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस है। पूरी F1 नस्ल राउंड और येलो और दोनों जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस। अब सबसे अहम सवाल, F1 के इस पौधे में गैमीट्स कैसे बनेंगे? इस पौधे के सेल में दो अलग-अलग क्रोमोसोम जोड़े हैं। एक जोड़े पर सीड शेप का जीन बैठा है, बड़ा आर और छोटा आर, और दूसरे जोड़े पर सीड कलर का जीन, बड़ा वाई और छोटा वाई। गैमीट्स बनते वक्त ये जोड़े सेल के बीच में आकर तार बनाते हैं। तार बनाने का पहला तरीका ये है, मगर एक दूसरा तरीका भी है जिसमें कलर वाला जोड़ा उल्टा खड़ा हो जाता है। दोनों तरीके बराबर मुमकिन हैं, इसलिए 4 किस्म के गैमीट्स बनते हैं। पहला, बड़ा आर बड़े वाई के साथ। दूसरा, बड़ा आर छोटे वाई के साथ। तीसरा, छोटा आर बड़े वाई के साथ। और चौथा, छोटा आर छोटे वाई के साथ। यही 4 किस्में एग सेल्स में भी बनती हैं, और चारों बराबर तादाद में। एक जीन के अलील्स दूसरे जीन के अलील्स से बंधे हुए नहीं होते। अब इन 4 गैमीट्स को पन्नेट स्क्वायर में रख कर देखते हैं। ऊपर की तरफ पोलन के 4 गैमीट्स रखिए और बाईं तरफ एग सेल्स के 4 गैमीट्स। चूंकि F1 का पौधा सेल्फ पॉलिनेशन करता है, दोनों तरफ वो ही 4 किस्में हैं। हर पोलन हर एग सेल से मिल सकता है, तो कुल 16 बॉक्सेस बनते हैं। पहली तार भरते हैं, दूसरी तार, तीसरी और चौथी। गौर कीजिए, हर बॉक्स में 4 अलील्स हैं, 2 सीड शेप के और 2 सीड कलर के। ये F2 का जेनोटाइप है। 4 गैमीट्स और 4 गैमीट्स से 16 मुमकिन कॉम्बिनेशंस। अब हर बॉक्स का जेनोटाइप हमें बता देगा कि वो सीड दिखने में कैसा होगा। हर बॉक्स में उसका असली सीड रख देते हैं। जिन बॉक्सेस में कम से कम एक बड़ा आर और एक बड़ा वाई है, वो सीड्स राउंड और येलो हैं। गिनिए, ये 9 बॉक्सेस हैं। जिनमें बड़ा आर तो है मगर दोनों वाई छोटे हैं, वो सीड्स राउंड और ग्रीन। ये 3 बॉक्सेस जिनमें दोनों आर छोटे हैं मगर एक बड़ा वाई मौजूद है, वो सीड्स रिंकल्ड और येलो। ये भी 3।
और सिर्फ एक बॉक्स ऐसा है जिसके चारों अलील्स रिसेसिव हैं। उसका सीड रिंकल्ड और ग्रीन। यहाँ एक बात बहुत खास है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये दो किस्में पी जनरेशन में थी ही नहीं। ये F2 में नई बनी है। F2 के 4 फिनोटाइप्स और उनका रेशियो लॉ 3-3-1। इन नतीजों से मेंडल ने अपना दूसरा बड़ा उसूल निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि गैमीट्स बनते वक्त एक जीन के अलील्स दूसरे जीन के अलील्स से आजाद होकर अलग होते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा न होता, अगर बड़ा आर हमेशा बड़े वाई के साथ ही जाता, तो सिर्फ 2 किस्म के गैमीट्स बनते और F2 में सिर्फ 2 तरह के सीड्स मिलते, 3 राउंड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। मगर मेंडल को 4 किस्म के गैमीट्स मिले और F2 में 4 तरह के सीड्स, 9-3-3-1 के रेशियो में। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड्स का निकल आना यही साबित करता है कि दोनों जीन्स आजादी से अलग होते हैं। अलील्स गैमीट्स बनते वक्त एक दूसरे से आजाद होकर अलग होते हैं। चलिए खुलासा करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ देखी जाती हैं। यहाँ सीड की शेप और सीड का कलर। पी जनरेशन में राउंड येलो पौधे का रिंकल्ड ग्रीन पौधे से क्रॉस हुआ और पूरी F1 राउंड येलो निकली। तो राउंड रिंकल्ड पर डोमिनेंट है और येलो ग्रीन पर। F1 का पौधा 4 किस्म के गैमीट्स बनाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद F2 में 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और 4 फिनोटाइप्स का रेशियो 9-3-3-1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक जीन के अलील्स दूसरे से आजाद होकर अलग होते हैं।